अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान मुबारक टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगियों में ढेरों बरकतें, रहमतें और खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपने देख लिया, मैं जब भी बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो साथ में अपना आईपैड ज़रूर रख लेती हूँ। उस पर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। ज़रा मेरा टाइम उससे अच्छा गुजर भी जाता है और इबादत भी है। तो मैंने सोचा कि चलें जी, आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि आज हमें जाना था थोड़े से मार्केट, तो मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा मैं बच्चों को ले लूँ, फिर इनके बाबा भी आ जाएंगे जॉब से, तो हम लोग ज़रा मार्केट की तरफ निकलेंगे। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है इतनी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी इबादत की तरफ ही मेनली होता है, और होना भी चाहिए। तो इतना कुछ होता नहीं है व्लॉग के अंदर, क्योंकि सुबह सहरी करते हैं, फिर उसके बाद इफ्तार होता है। तो सहरी में तो ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है कि जो बंदा शेयर करे दिखाए, क्योंकि सादी सी सहरी होती है, हालो बेहाल हुआ होता है इंसान इतनी जल्दी उठ के ना। तो वो एक ऐसा टाइम होता है, बड़ा मुख्तसर सा टाइम होता है। तो कोशिश यही होती है कि अपना जो है जल्दी से आप अपना सहरी वगैरह करें, फिर नमाज का वक्त होता है ये वो, तो उसमें वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो लेकिन जो है इफ्तार में चलो फिर भी इंसान थोड़ा सा एहतमाम कर लेता है तो सुकून हो जाता है। तो फिर हम लोग बस आ गए थे मार्केट बच्चों को लेके। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये तेल मैं आपको दिखा रही थी कितनी तरह के हैं यहाँ पे पड़े हुए। जो ग्रीन कलर के हैं वो साबी वाले थे, सोया सॉस वाले, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। मतलब जब आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं, या हमारे पाकिस्तान में भी डेफिनेटली जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं या स्टोर्स होते हैं बड़े वाले, वहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, और काफ़ी महंगी भी होती हैं, कुछ सस्ती भी होती हैं। तो बस ऐसे ही सीन चल रहा होता है हर तरफ। मार्केट में आओ, एक चीज़ देखो तो दूसरी साथ में नज़र पड़ जाती है। तो मतलब आप क्या लें क्या खाएं, यहाँ तो बंदा बहुत ही ज़्यादा कोई प्रो शेफ़ टाइप चीज़ हो ना तो फिर वो ले। तो मेरा तो वही सादा सा काम होता है घर के, तो ये है। तो जी ये सब्जियां वगैरह लेके तो हम चले गए थे सैम्स क्लब, और सैम्स क्लब से हमने दूध लिया, पानी लिया। दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा मुझे लगता है रमज़ान में बढ़ जाता है, क्योंकि इफ्तार के टाइम आपको कभी जामे शीरी वाला दूध बना लिया, कभी लस्सी बना ली। मीठी लस्सी बहुत शौक़ से हम लोग पीते हैं इफ्तार में, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि प्यास लगी होती है, सादा पानी नहीं पिया जाता। और मैं ज़रा जूस वगैरह जो फ्रेश जैसे ऑरेंज का होगा ये वो अवॉइड करती हूँ, मुझे हार्ट बर्न हो जाती है ना, एसिडिटी जो होती है, तो इस वजह से। तो खैर जी, यहाँ से हम सैम्स क्लब से होके जो है अब हमने जाना था एक और जगह, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है ना तो मैं आपको बता दूँ कि बारिश हो रही है बहुत तेज़। खैर कोई बात नहीं, चलें जी। यहाँ से अब हम लोग निकले थे सैम्स क्लब से। अच्छा क्या होता है ना, रमज़ान में मेरा जो रोज़ा गुजारने का तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं हिसाब रखती हूँ, अच्छा जी फ़जर पढ़ ली है, अब ज़ोहर आ गई, ज़ोहर के बाद बीच में एक असर और उसके बाद इफ्तार हो जाएगा। ये एक मेरी अपनी सेल्फ़ मोटिवेशन आप समझ लें क्या है। साल के बाद रोज़े आते हैं, अल्लाह ताला हमें सारा साल खाने के लिए रिस्क देते हैं, और बहुत अच्छा बेहतरीन रिस्क देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये एक महीना आता है, और हम लोगों की जो है ना वो थोड़ी सी, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती है और इतना होता नहीं है हमारे अंदर कि हम रमज़ान को जो है वो बर्दाश्त कर सकें, रोज़े की उसकी तंगी को ना। तो कभी कभार हम लोग थोड़े से बेचैन बेकरार हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और तौफीक दे रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारने की। हम इसका हक़ तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश कर सकें करें। मेरी बात से कोई अफेंड ना हो, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहैसियत इंसान अल्लाह ने हमें कमज़ोर बनाया है। तो सारा साल हमारी ट्रेनिंग होती है खाने की, बेवक्त जो आया दिल में आया खा लिया, पी लिया, मज़ा किया। तो इसमें ना फिर हम लोग सोच रहे होते हाय रोज़ा कब खुलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला अपनी जो है ना इस दीन पे, इस्तकामत पे हमें कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। खैर जी, वहाँ से होके हम लोग आ गए थे टीजे मैक्स। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी। मेरे हस्बैंड ने कुछ अपने लिए वो जीन्स वगैरह उनको लेनी थी। मैंने अपना एक सीरम लिया था। इसी तरह बच्चों ने, फ़हद ने अपने टॉयज़ लिए थे। आपको पता है थोड़ा थोड़ा करते, आप यकीन करें ऐसे 7-8 चीज़ें थी, बल्कि 7-8 भी नहीं, 5-6 चीज़ें थी, तो इतना अच्छा बिल बन जाता है। अब तो अमेरिका के अंदर जो है महंगाई हो रही है, और जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करें, और इस बात से वो इत्तफाक भी करेंगे कि वाकई में महंगाई बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए जी आगे क्या चलता है, क्या मंजूर है मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। बहरहाल हमारी तरफ जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ठीक ठाक बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन ठंडक का एहसास ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे रोज़े के साथ थोड़ा सा इस टाइम जो है ना बीपी लो हो जाता है, तो आपको समटाइम्स सर्दी महसूस होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग रख रहे थे सामान। माशाल्लाह देखिए गाड़ी की ट्रंक भर जाती है, आप सामान लेने आते हैं तो ये इस तरीके से हम लोग जो है सामान वगैरह अपना सारा लेके अब हम जाने वाले थे
घर। भाई रमज़ान में ये होता है ना कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सड़कों पे रश है, लेकिन अमेरिका में भी सड़कों पे रश होता है, क्योंकि जिस टाइम हम निकले थे ये छुट्टी का टाइम होता है, जो ऑफ आवर्स होते हैं, या इसको आप पीक आवर्स भी कह सकते हैं। तो इस दौरान जो है ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग आ रहे जा रहे होते हैं। तो हाईवे पे जब हम समटाइम्स जाते हैं तो बहुत रश होता है। अच्छा, ये गाड़ी थी, उसके साथ पता नहीं क्या मसला पड़ा था, उसको टो ट्रक वाला भी लेने आया था और पुलिस वाले भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट है नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट मॉर्निंग अगला रोज़ा, और बादल आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के आए हुए थे। और यहाँ पे जो है मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आज था, जाहिर सी बात है, हमारा गार्बेज डे था, तो शुक्र है कि सुबह के टाइम वो जो है वो ले गए थे, जो हमारा रिसाइकल होता है वो ले गए थे। ये बॉक्स खाली था, सारी रात भी बारिश होती रही और ये भी तोड़ गया ना, अभी देख लो, वो तो सारी रात बारिश होती रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है उठा के अंदर रख दूं, क्योंकि अभी बारिश रुकी है, ये डब्बा खुला रहेगा तो भरता रहेगा पानी से, तो वो एक अजीब अलग मैस होगा। तो अब जो है मैं इसको लेके जा रही थी रखने के लिए जहाँ पे इसका स्पॉट बना हुआ है, ये आप देखें। बस ये आज मुझे ज़रा सा जोश उठा था, मैंने कहा जी लोग भी तो रमज़ान के अंदर जिम करते हैं, हम भी जाते हैं जिम, तो बस अभी मैंने सोचा कि पहले ये गार्बेज कैन को यहाँ पे मैं रखूँ ना ज़रा। इसको दरवाज़े को खोलना भी एक मेरे लिए मिशन बना हुआ था, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा जम गया हुआ था। एनी हाउ मैंने कैमरे को उल्टा सीधा करते हुए बाय द वे उसको मैंने जो था यहाँ पे रख लिया था। ये आप देखिए अंदर, ये जगह इसलिए बिल्कुल हमने इसको दरवाजे के साथ रखा होता है ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा मुझे बिल्कुल अंदर तक नहीं जाना पड़ता है फेंकने के लिए। और बस यही होता है यहाँ पे, पाकिस्तान वाला तो हिसाब नहीं है कि वो कचरे वाले तो बाज़ दफ़ा घर के अंदर से भी ले जाते हैं, मतलब रखा होता है जैसे गेट के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं सोच रही थी कि मैं जिम जाती हूँ, मैं जिम गई और फिर मैं समझे कि बस मैंने 2-3 चक्कर ही लगा और मैं भाग गई घर, इसलिए क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं कहा नो वे, मैं थे डिग के बेहोश हो जाऊँ तो बड़ा मसला हो जाएगा, जो सच्ची बात है रोज़े के साथ। और आगे क्या हुआ वो सिचुएशन बड़ी ही कमाल की है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और देखें जी कि क्या हुआ। अच्छा जी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक साइकिल है, हमें नहीं पता ये साइकिल किसकी है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। ये हमारी फेंस के साथ कोई खड़ा कर गया है। अब ये किसी चोर की थी, वो चोरी करके भागा है, क्या किया है, ये तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। तो अब मुझे तशवीश होने लगी। पहले मैंने सोचा कि शायद जो है कोई बच्चे खड़े कर गए हैं, तो यार चलो कोई नहीं, बच्चे कर जाते हैं, हो जी हरकत खैरेगी। अब मैं देख रही हूँ मुसलसल हफ्ता हो गया भाई, ये बाइक लेने कोई नहीं आया, किसी ने क्लेम नहीं किया। तो अब मैं आप लोगों को बाहर से भी जाके दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये तो गलत बात है ना, इससे खुदा न खास्ता, जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, एक बंदा है वो जिसके पास गन वगैरह थी, वो भागा है, क्या पता ये उसकी साइकिल है, अब मुझे तो नहीं पता। ये है जी साइकिल, मैं हाथ तो इसको बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ फिंगरप्रिंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो खैर अभी मैंने 911 कॉल किया है, मैंने उनसे कहा है कि जी आप आएँ और ये बाइसिकल लेकर जाएं यहाँ से, क्योंकि ये हमारी नहीं है और यहाँ पे ये कोई खड़ा कर गया, और वो भी हमारी फेंस के साथ, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो उस कॉर्नर से लेके और माशाल्लाह से उस वाइट फेंस तक पूरा हमारी प्रॉपर्टी है। तो अभी वो लोग आएंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी वो कह रही है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को भेजते हैं, जो पुलिस वाला आएगा, और फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ क्या हिसाब किताब है। पुलिस वाले ने कॉल की है, कह रहा है कि जी हम तो फ्रंट यार्ड में देख रहे हैं, आपकी बाइसिकल नज़र नहीं आ रही, आई थिंक वो है, ये अब आएगा गाड़ी करके पीछे। तो देखो, मैंने उसको कहा भैया ये खड़ी है, पीछे आ जा। नहीं ये तो नहीं है, तो नहीं कौन है, मुझे तो फ्रंट यार्ड में भी नहीं दिख रहा। कॉल की थी, पता नहीं। अबे ये कहाँ जा रहा है वो, ये बाबा जी पता नहीं कहाँ से आ गए, ये नहीं है, हद हो गई है यार। ओ चचा इधर, वो पाकिस्तान में, ओ हेलो इधर अच्छो ना। वो तो चला गया है, मेरे खुदाया, इसको मैं बुलाऊं इधर, बेचारे को पता ही नहीं, इसको कॉल करती हूँ मैं। ये आया है अपनी गाड़ी लेके, पर इसको होश नहीं है। हाय हेलो, यही है, मैंने किसी और को ना बुला लो। हेलो, आइए दे कान भी खत्म है गिने ऐगी जे ना दी हालत देख लो। इसको कॉल करती हूँ, फिर दिखाती हूँ दोस्तों। वहाँ से जाती हूँ फ्रंट यार्ड से, ये दरवाज़ा बंद कर दूँ अपना,
क्योंकि उसको तो कल नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही उस पुलिस वाले को। वो बाबा जी इन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाल कर भेज दी है। मैं ज़रा जैकेट पहन लूँ जी। खोलूँ मैं दरवाज़ा यहाँ से, दिखे वो। Hi, you were there. It's right there in my backyard. Okay. I tried to call you, but you didn't pick my phone. I was outside the vehicle. Okay. Yeah, it's right there. It's okay if I film it? Yeah, okay. Well, we just Oh. lock it up and then I'll come back later and get it. I'm going to lock it to the Oh. utility pole up there in case somebody sees it, and then they'll call us to come and get it. Oh. Yeah. Yeah, I'll move it up to the corner there. Thank and I'll you come so get much, it. sir. I was just afraid to touch it, you know, just We in get bikes case I. like this all the time. Oh, really? Oh, yeah. People take a bike and just drop it off somewhere. Oh, okay. I was putting it in my squad car right now. So where are you going to put it? On the right there? Are you going to put it right there? No, I'm going to take it with me. Oh, that's good. I take it. Thank you so much, officer. ये लेके जा रहे हैं जी साथ, कम्युनिटी सर्विस ऑफिसर। ये क्या हो गया? ये काम भी था जो मैंने डन करा दिए हैं। आप देखिए अपनी बाजी की होशियारियाँ। चलो अंदर। ओके दिखाओ। ओह माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं बाबा परी। और फिर इसके साथ ही इसकी ये भी आई है। ओके, अच्छा ये है प्योर बैक। ओके, तो ये एंजॉय करो माशाल्लाह। अल्लाह बरतने नसीब करे बेटा। ओके, थैंक यू। लव यू। सामान रखो सारा। हाँ जी, सामान रखो सारा। तो दोस्तों यहाँ मैंने बनाया था बड़ा मज़ेदार सा भुना चिकन का सालन, और अब बस इसको मुझे जो है क्या कहते हैं हल्का सा धनिया वगैरह डाल के दम पे रखना था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, ताकि हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाए। इसके अलावा मैंने इफ़्तार में बना लिए थे, ये देखें जी सालन तो आपको मैं दिखा दिया। मैंने बनाए थे पकोड़े, और इसके साथ जो है मैंने ये देखें, ये पूरा फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, इफ़्तार में यहाँ मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे से ना पोटैटो काट के इसके मसाला लगा के पकौड़े टाइप बना दिए थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी उसके अंदर किसी किस्म की सब्ज़ी या ज़ीरा वगैरह इनको चाहिए नहीं होता, तो इनके मैं बड़े एहतियात से बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से टेस्टफुल भी बन जाएँ और ये मज़े से खा भी लें। और इसके अलावा जी यहाँ पे ये देखें मैं दही बड़े बना रही थी, वो मैंने निकाल के, ये माश की दाल के नहीं, ये रेगुलर जैसे बेसन के बनाते हैं वो थे। और अभी मैं आपको वो सारा कुछ भी दिखाती हूँ। बस यही होता है इफ्तारी के अंदर। मुझे तो भूख लग रही थी, मैंने तो खानी थी रोटी, तो इसलिए मैंने तो अपना सालन पे मेरा ज़्यादा फोकस था, वो बन गया, अल्लाह तेरा शुक्र। इफ्तार के टाइम पे सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं माशाल्लाह, फजर में हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी के वक्त पे। तो ये रमज़ान की रौनक है, अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा शुक्र, एहसान है परवरदिगार आलम का। हाँ जी, ये देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये, और मेरे पास कुछ उबले हुए आलू बॉयल्ड पोटैटोस पड़े हुए। इनका मैं कल एक बड़े मज़ेदार सी चीज़ बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। आज तो मैंने सिर्फ इनको जो है फ्रिज में रख दिया था, ठंडा मतलब हो गए थे, मैंने कहा इनको मैं फ्रिज में रखूँ, तो बाकी काम बाद में करेंगे। ये आलू भी मेरे पास उबले हुए बच गए हैं, ये भी मैं रखूँगी साथ में फ्रिज में। और यहाँ पे जो है ये देखें जी, दही बड़े हो गए थे तैयार, वही जैसे दही बड़े बना लिए थे। अगर कभी दोबारा बनाई रेसिपी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। इफ़्तार कर लिया था, बहुत मज़ा आया, बस छोटा सा व्लॉग बनाया था आपसे शेयर करने के लिए। और हाँ, आजकल मैं टीवी पे फ़हद को ये ज़रूर दिखाती हूँ ताकि उसको इस्लामिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।